प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं नादिया बोबी इज़्वाजी ज़िंदगी के एक और टॉपिक को लेकर आपके साथ हूँ। आज का टॉपिक है युगानगत। युगानगत का मतलब है इत्तफाक, एक होना, इत्तेहाद या मिलजुल कर रहना। जब दो अफराद शादी करते हैं तो शुरू में तो उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और खुशगवार होती है और उनमें इत्तफाक होता है, इत्तेहाद होता है और वो मिलजुल कर इकट्ठे रहते हैं और खुशी से रहते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें ये सब कुछ कम होने लगता है और फिर ऐसा वक्त भी उनकी ज़िंदगी में आता है जब दोनों एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते और मिलजुल कर रहने में उन्हें काफ़ी मुश्किल पेश आती है। यानी शौहर कुछ कहता है, बीवी कुछ कहती है, शौहर कुछ चाहता है, बीवी कुछ चाहती है। दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि दोनों की आपस में नहीं बनती है। किसी भी इज़्दवाज से युगानगत का कम हो जाना मतलब शादी की खुशियों का ख़त्म हो जाने के मुतरादिफ है, जिससे इज़्दवाजी ज़िंदगी मुतासिर होती है और फिर ऐसे इज़्दवाज में शिफा और बहाली की ज़रूरत होती है। बेशक ये वक्त किसी भी इज़्दवाजी ज़िंदगी में मुश्किल का बाइस बन सकता है, मगर इसके बरक्स खुदा चाहता है कि शौहर और बीवी मिलजुल कर इकट्ठे रहें। यानी उनका एक होना बहुत अहमियत का हामिल है। वो ज़हनी, जज्बाती, जिस्मानी और दिली तौर से एक हों। उन्हें इज़्दवाजी युगानगत को कायम और बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी चाहिए। शौहर और बीवी की हत्तल वसा कोशिश हो कि कोई भी छोटी से छोटी और शायद बड़ी से बड़ी बात उनके इज़्दवाज में युगानगत को ख़त्म ना करने पाए। इस टॉपिक के मुताबिक इफ्सियों के ख़त की खूबसूरत आयात जो इज़्दवाज में युगानगत को कायम और बरकरार रखने में काफ़ी मददगार हो सकती हैं। इस हवाले से हम ये सीखेंगे कि कैसे शौहर और बीवी खुदा के कलाम पर अमल करके अपने इज़्दवाज में युगानगत को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी हवाले में रहेंगे और साथ मुस्बत हकीकतों पर गौर करेंगे जो शौहर और बीवी में युगानगत को फ़रोग़ देकर मजबूत बनाती और कायम रखती हैं और हकीकी मसीही इज़्दवाज में इत्तफाक और इत्तेहाद की बुनियाद फराहम करती हैं। उन सात हकीकतों पर गौर करते हैं। इफ्सियों का ख़त, चौथा बाब, दूसरी और तीसरी आयत, यानी कमाल फ़रोतनी और हल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की युगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। आमीन। पहली जो यहाँ पे बात है वो है फ़रोतनी। फ़रोतनी का उलट गरूर और तकब्बर है। जब इज़्दवाजी ज़िंदगी में फ़रोतनी होगी तो वो उन दोनों को ये तौफ़ीक देगी कि एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। फ़रोतनी इज़्दवाज से मैं को ख़त्म करती है और हम को लेकर आती है। जब मियाँ और बीवी में गरूर और तकब्बुर नहीं होता तो मैं भी चली जाती है और फिर वो दोनों हम कहलाते हैं। फ़रोतनी इज़्दवाज में युगानगत को कायम रखती है और इसे ख़त्म होने नहीं देती। दूसरी बात जो है वो है हिल्म। ऐसा रवैया हमें मसीह की ज़िंदगी में नुमाया तौर पर नज़र आता है। मत्ती की इंजील 11वां बाब 29वीं आयत, यीशु ने कहा कि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन। इज़्दवाज में युगानगत कायम रखने के लिए शौहर और बीवी का रवैया या मिजाज मसीह यीशु जैसा होना चाहिए। इस रवैये के बगैर शायद कोई शौहर और बीवी ऐसी युगानगत की आरजू तो रखें मगर उसे पूरा ना कर सकें जब तक मसीह यीशु जैसी हलीमी उनकी जिंदगियों में ना आ जाए। तीसरी बात जो है वो है तहम्मुल। इसका मतलब है सब्र करना। इज़्दवाजी ज़िंदगी में मैं समझती हूँ कि तहम्मुल की बड़ी कदर है, क्योंकि जो मियाँ बीवी तहम्मुल का दामन अपने हाथ से जाने नहीं देते वो कभी भी इज़्दवाजी मैदानी जंग में हार नहीं सकते और उन्हें अपनी ज़िंदगियों में युगानगत को कायम रखने में ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो सब्र को पूरा काम करने देते हैं। फिर है मोहब्बत। जब शौहर और बीवी की मोहब्बत बगैर गर्ज, मतलब ज़रूरत और लालच के होती है तो फिर हो ही नहीं सकता कि उनमें युगानगत कम हो या कायम ना रहे। मियाँ बीवी में ऐसी ही मोहब्बत हो जो युगानगत को फ़रोग़ दे और कायम रखे। ऐसी मोहब्बत जो खुदा की है
और जो मसीह यस्सु ने भी कलीसिया से रखी, यानी अगापे मोहब्बत, जो गैर मशरूत, बेलोस और बेगर्ज होती है। मोहब्बत इज़्दवाज में बुनियादी सतून की हैसियत रखता है, जिसके बगैर इज़्दवाज कायम नहीं रह सकता। और फिर है बर्दाश्त। मोहब्बत और बर्दाश्त दोनों का गहरा ताल्लुक है, यानी मोहब्बत बर्दाश्त सिखाती है और बर्दाश्त मोहब्बत को कसरत से फरोग देती है। मियाँ बीवी में कभी कभी ऐसी बर्दाश्त भी देखी गई है कि वक्ती तौर पर तो वो सब कुछ को बर्दाश्त करके खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, मगर उनके अंदर एक बड़ा तूफान बरपा रहता है। ऐसी बर्दाश्त युगानगत की मासूम खामोशी में जब बम की तरह ब्लास्ट करती है तो फिर उसको रेजा रेजा कर देती है। जैसी युगानगत मसीह यस्सु और कलीसिया के दरमियान है, वैसी ही शौहर और बीवी के दरमियान लाजमी होनी चाहिए। फिर है कोशिश। ये भी इज़्दवाज में युगानगत कायम रखने में अहम किरदार अदा करती है। ये इस तरह है कि जब किसी साथी को ये लगे कि उसकी थोड़ी सी कोशिश उनके इज़्दवाज में युगानगत को ला सकती है और कायम रख सकती है, तो ज़रूर उसे इस कोशिश में सुस्ती नहीं करनी चाहिए और किसी भी तरह की काहली और सुस्ती का मुजाहरा भी नहीं करना चाहिए। आपकी ज़रा सी कोशिश आपके इज़्दवाज में बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती है और युगानगत को कायम रखने का सबब भी बन सकती है। फिर है सुलह। जब शादीशुदा जिंदगी में इख्तलाफात सर उठाते हैं तो होता यूं है कि दोनों जिंदगियां अलग अलग हो जाती हैं और उनमें जुदाई पैदा होती है। एक तरफ तो खुदा है जो अपनी पूरी चाहत और मोहब्बत के साथ अज़दवाज के लिए फिक्रमंद है कि वो कभी भी अलग ना हो, और दूसरी तरफ अबलीस अपनी पूरी कोशिश लगन से इस काम में मसरूफ़ अमल है कि मियाँ बीवी अलग हो जाएं। तो फिर क्या खुदा उन्हें ऐसे ही टूटने के लिए छोड़ देगा? नहीं मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि जो जोड़े खुदा के खौफ और डर में ज़िंदगी गुजारते हैं, भले अबलीस जितनी भी कोशिश कर ले तो वो मियाँ बीवी को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उनके रिश्ते को बहाल करने और युगानगत कायम रखने में इलाही मुदाखलत ज़रूर होती है। आमीन, हालेलुया। जिस तरह खुदा ने मसीह यस्सु के ज़रिए सुलह को कायम किया और जुदाई की दीवार को ख़त्म कर दिया जो आदम और हवा के गुनाह की वजह से बन गई थी, इसी तरह जो जोड़े मोहब्बत से खुदा के खौफ में रहते और उसका डर मानते हैं, तो ज़रूर पाक रूह की रहनुमाई, मदद और हजूरी उनके दरमियान आने वाले इख्तलाफात को सुलह में बदल सकती है और उनकी युगानगत को कायम कर सकती है। याद रखें, मियाँ बीवी में युगानगत खुदा के दिल की ख्वाहिश और आवाज़ है, और जो जोड़े युगानगत में बढ़ते और तरक्की करते हैं तो वो इसको यकीनी बनाते हैं कि उनके और खुदा के बीच गहरा ताल्लुक और मजबूत रिश्ता है, जबकि शौहर और बीवी में नाइतफाकी, लड़ाई और जुदाई इसके बरक्स पैगाम देती है। जो जोड़े चाहते हैं कि उनमें युगानगत हमेशा बरकरार और कायम रहे, तो सबसे पहले उन्हें अपना खुदा के साथ ताल्लुक इस्तवार करना पड़ेगा। जब वो खुदा बाप और मसीह यस्सु के साथ युगानगत में बढ़ते जाएंगे तो फिर ही एक दूसरे के साथ युगानगत में भी बढ़ सकेंगे। आमीन। शौहर और बीवी का युगानगत में रहना यानी मिलजुल कर इत्तफाक से रहना उनके अपने बच्चों की जिंदगी पर मुस्बत असरात छोड़ेगा और उनके घर की और बच्चों की जिंदगियों में फर्माबरदारी की फिजा कायम करेगा, जो कि किसी भी इज़्दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, आपके रिश्ते में और ख़ानदान में युगानगत नहीं है, जिससे आपका इज़्दवाज बहुत से मसाइल में गिर गया है, आप खौफ की, परेशानी की और मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर आज ही खुदा के साथ अपना ताल्लुक दुरुस्त कर लें और उसमें पेवस्त हो जाएं। आप देखेंगे कि खुदा का पाकरू आपके इज़्दवाज और ख़ानदान को बहाली की तरफ लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया।
اور یہ روحانی تبدیلی آپ کے ازدواج اور خاندان میں خوشگوار اثرات مرتب کرے گی، اور آپ دونوں میں کبھی نہ ختم ہونے والی یگانگت قائم ہوگی، جسے پھر کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، جب آپ نے خدا کی آواز کو سنا ہے تو ضرور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں، جھک جائیں اس کے سامنے اور اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں، کیونکہ وہی ہے جو ہماری کمزوریوں کو مٹاتا اور معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ کی زندگی سے، آپ کے گھرانے سے اور آپ کے خاندان سے یگانگت کم نہیں ہوگی، بلکہ آپ یگانگت میں بڑھتے جائیں گے، مل جل کر اکٹھے زندگی گزاریں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے میں محفوظ رکھے۔ گاڈ بلیس یو۔